नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फिर दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम बातचीत करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही प्रयोगशाला सहायक साइंस विषय का परिणाम कब तक आएगा और इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। आप सभी के लिए एक अच्छी खुशखबरी ये है कि आज आपका परिणाम आने की पूरी पूरी संभावना है। यदि आज आपका परिणाम नहीं आया तो शुक्रवार तक आपका परिणाम आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि आपने देखा होगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अधिकतर परिणाम या तो मंगलवार को जारी करता है या गुरुवार या शुक्रवार, इन 3 दिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है कि परिणाम जारी होता है। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आज से आपका परिणाम आने की संभावना है। यदि आज आपका परिणाम नहीं आएगा तो आप गुरुवार को या शुक्रवार से पहले-पहले आपका परिणाम देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों कि क्या रहेगी 2 गुणों की कट ऑफ। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट चेकिंग होगी, उसके बाद 1 गुने की लिस्ट आएगी। जो पात्र होंगे उनका 1 गुना लिस्ट के अंदर चयन होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं नॉन टीएसपी की कट ऑफ क्या रहेगी। और भाई को सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि इस चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो नॉन टीएसपी की हम कट ऑफ की बातचीत कर लेते हैं कि साइंस विषय का लैब असिस्टेंट में कट ऑफ क्या रह सकती है। तो नॉन टीएसपी के अंदर यदि हम 2 गुणों की कट ऑफ की बातचीत करें, जनरल कैटेगरी के अंदर यदि आपके 270 से प्लस 5 मार्क्स हो, या प्लस तो कितने भी हो सकते हैं आपके 5, 10, 50 कितने भी, और यदि -5 भी हो तो भी आपके सिलेक्शन की पूरी पूरी रेस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अनुमानित कट ऑफ है। फीमेल की यदि हम बातचीत करें तो 260 से लेकर 265 के बीच में आपकी यही रेंज रहने वाली है। आप देख लेना, कई विद्यार्थी बोल रहे हैं कि ये 300 में से नहीं, 300 में से है क्या इतनी कट ऑफ जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आपका परिणाम आए तब आप देख लेना, ये 400 में से हैं, आउट ऑफ 400 में से ये मेरी कट ऑफ है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा कि 2 पेपर हुए थे, प्रत्येक पेपर 200 मार्क्स का है, इसमें लिए ये कट ऑफ है ना वो 400 मार्क्स में से है। अब यदि हम विडो की बातचीत करें तो 120 से 125 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है, और डिवोर्स के लिए 150 से लेकर 160 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी जनरल कैटेगरी की। अब बातचीत कर लेते हैं ओबीसी के अंदर। यदि 265 से प्लस माइनस 5 है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि फीमेल में यदि 255 या 255 से 5 मार्क्स कम भी है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और मैक्सिमम तो जितना रहेगा उतना आपको फायदा है। ठीक है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर यदि हम बातचीत करें तो 255 से ज़्यादा मेरे हिसाब से तो नहीं जानी चाहिए, फिर परिणाम क्या होगा उससे ही पता चलेगा। लेकिन आपका 255 से प्लस 5 या 4 मार्क्स आपके कम भी है तो भी आप सिलेक्शन की पूरी पूरी रेस में हो। ठीक है दोस्तों, फीमेल के अंदर यदि 245 से लेकर 250 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यदि हम एमबीसी की बातचीत करें तो 240 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। -5 भी मार्क्स यदि आपके 240 या 235 के आसपास है तो भी आप सिलेक्शन की पूरी पूरी रेस में हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है दोस्तों, फीमेल की यदि हम बातचीत करें एमबीसी कैटेगरी के अंदर तो 230 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है दोस्तों। इतने आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब एससी कैटेगरी के अंदर 220 से लेकर 225 के आसपास या 215 से लेकर 225 के बीच की आपकी रेंज रहेगी, इसके आसपास ही आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। और फीमेल की यदि हम बातचीत करें एससी कैटेगरी के अंदर तो 210 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। एसटी कैटेगरी के अंदर 205 से लेकर 210 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है दोस्तों। और फीमेल की 190 से लेकर 195 के बीच बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों ये थी आज मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। यदि इससे आपके कुछ मार्क्स कम भी है तो भी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अनुमानित कट ऑफ है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ इतनी एग्जैक्ट जाए, लेकिन इसके आसपास ही आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। इससे कम ही जाएगी, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम कट ऑफ है। तो दोस्तों भाई को सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस चैनल पर जाए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों।